तो मुझे लगता है कि इतिहास की दास्तान जिससे हमारा सिर्फ परिचय मात्र हुआ था टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से, उस परिचय को अब हम और विस्तार के साथ जी। सबके सम्मुख रखते हैं। अब आज की तारीख में आपको अपनी बात कहने का अपना माध्यम आपके पास है, और आप जो बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, उसको आप अपने माध्यम पे कह सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है आशुतोष सर। सो फर्स्टली सर, बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो ये मच। किरदार को देखकर ही काफी एक वजूद बोलते हैं ना, एकदम खुल के नजर आ रहा है कि एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आ रहा है शो पे। क्या कहना चाहेंगे जब आपने अपने आप को ये किरदार में देखा, आपका जी, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बड़ा आनंदित था मैं, क्योंकि चंद्रवरदाई का जो किरदार जी। है, जिनके माध्यम से हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके कृतित्व और उनके बल, बुद्धि, विद्या, विवेक के बारे में जानते हैं, और उनकी जो बड़ी प्रसिद्ध कृति है पृथ्वीराज रासो, जी। जो चंद्रवरदाई जी की द्वारा लिखी गई, तो अपने आप में ये मेरे लिए आनंदित करने वाला विषय जी। था कि एक इतनी बड़ी सीरीज में जो सोनी टेलीविजन के ऊपर 4 जून से प्रसारित होने वाली है, तो एक नैरेटर के तौर पे कि एक ऐसे व्यक्ति के किरदार को आपको करना है जिन्होंने मात्र पृथ्वीराज चौहान के जी। जीवन को सुना ही नहीं है, बल्कि उनके साथ उन्होंने जीवन जिया भी है। ट्रू। तो एक ऐसे किरदार को करना अपने आप में बड़े आनंद का विषय होता है। पर सर, जब भी हम चंद बदराई जी के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में काफी लिमिटेड जानकारी है, और आप वो किरदार निभा रहे हो जिसके बारे में लोग काफी कम जानते हैं। जी, जब ऐसा किरदार आपके सामने आता है तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए मुझे लगता है कि काल के हिसाब से धीरे-धीरे चीज़ें जो होती हैं वो हमारी स्मृति में, मतलब प्रचलित स्मृति में धूमिल हो जाती हैं, लेकिन दस्तावेज़ों के ऊपर कहीं न कहीं वो मौजूद होती हैं। जी। तो जो उपलब्ध दस्तावेज़ होते हैं, जो उपलब्ध इतिहास के पन्ने होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारे रिसर्चर होते हैं, वो उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, हम पिरो के हम वापस उन्हीं अपने बुज़ुर्गों की दास्तान है ये, जी। हम सब जितने भी इस भूखंड में रहने वाले, तो अपने बुजुर्गों की दास्तान कहने का एक अपना सुख होता है। जी। तो अपने आप में मुझे लगता है जो हमने आपने कम सुना गया होगा, हम्म। लेकिन कम लिखा गया है ऐसा नहीं होता है। सही बात। तो उस बात को कहीं न कहीं कहने में अपना एक अलग आनंद होता है। आपको नहीं लगता कि हमारे जो एजुकेशन हिस्ट्री है उसमें काफी कम हमारे वीरों के बारे में बताए गए हैं, और अब वो समय आ गया है जब हमारे वीरों के बारे में जानकारी सभी के देखिए क्या सामने होता है होनी कि चाहिए? इतिहास की किताबें हम और आप सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं तक ही मान के चलते हैं। लेकिन जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो उसके बाद जाते हैं, तो फिर आप उनके पास जाएँगे तो आप हम पाएँगे जी। कि नहीं, ये तो हमने, तो जब 9वीं 10वीं यानी स्कूल में जब हम होते हैं, तो हमको धीरे-धीरे सिर्फ़ उस विषय से परिचय कराया जाता है। हम्म। लेकिन जब उस विषय से परिचय होने के प्रति, उसके प्रति अगर हमारा अनुराग बढ़ता है उस विषय जी। के लिए, तो फिर हम उसमें स्पेशलाइज़ेशन करते हैं। ट्रू। और जब आप स्पेशलाइज़ेशन करते हैं, तो आप पाते हैं कि ये तो पूरा का पूरा खजाना ना। यहाँ पे रखा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि हमें कम पढ़ाया गया। हाँ। वो हम सब बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया इतिहास से। तो मुझे लगता है कि इतिहास की दास्तान जिससे हमारा सिर्फ परिचय मात्र हुआ था टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम हम्म। से, उस परिचय को अब हम और विस्तार के साथ जी। सबके सम्मुख रखते हैं, और यही धीरे-धीरे कहीं न कहीं परस्पर सूचनाओं का या इतिहास का या दास्तानों का आदान-प्रदान जी। होता रहता है। अगर सर बात किया जाए, आजकल सोशल मीडिया काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बोलते हैं ना, न्यूज़ को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई सारे हमारे वीरों के बारे में अब वो न्यूज़ देते हुए नज़र आते हैं। ऑडियंस काफ़ी एक्टिवली सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ देखना पसंद करती है। आपकी क्या राय है? आप एज़ अ ऑडियंस सोशल मीडिया पे जब आपके पास ऐसे रील्स आते हैं हमारे वीरों की कहानी को लेकर, आप किस तरह से पसंद करते मुझे हैं? लगता है कि सोशल मीडिया को आप सिर्फ कहने का माध्यम मानिए, हुँ। है ना? कि अभी तक आपको पता लगा कि अगर मुझे कुछ इसके आज से 15 साल पहले अगर किसी को कुछ अपनी बात कहनी होती थी, तो उसको अखबार का कर्मचारी होना पड़ता था, जी। पत्रकार का कार्ड लेना जी। पड़ता था। या आज से मान लीजिए कि 2-5 साल पहले भी अगर किसी को टेलीविज़न पे अपनी बात करनी है, तो उसको किसी न किसी न्यूज़ चैनल का हिस्सा होना पड़ता था। जी। अब आज की तारीख में आपको अपनी बात कहने का अपना माध्यम आपके पास है, ट्रू। और आप जो बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, उसको आप अपने माध्यम पे कह सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल एक माध्यम के तौर पर ही लेता हूँ, और ये अच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का कहीं जी। न कहीं अवसर और एक मंच है, प्लेटफ़ॉर्म है। जी। एक्टर्स के लिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक पोर्टफोलियो बन चुका है। आपकी क्या राय है इस बात पे? मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल आभासी घर के जैसा लेता हूँ, हुँ। कि जैसे आप मेरे घर में जब आएँगे, तो ये मेरा वर्चुअल होम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप कैसे जानते हैं? ट्रू। उसके विचारों के माध्यम से।
शेर दहाड़ता है, अगर दहाड़ सुनते हैं तो हमको लगता है कि शेर है। हम्म। हाथी चिंगाड़ता है, हाथी की चिंगाड़ सुन के हमको उसके व्यक्तित्व का जी। पता लगता है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते की भौंक सुन के हमको पता लगता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे आप जो व्यक्त कर रहे हैं वो आपकी अभिव्यक्ति है, वो आपकी आवाज है। उस आवाज के माध्यम से लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं अंदाज लगाएंगे कि आपका परिचय क्या है। जी। तो मैं इसको वर्चुअल होम की जैसे ही लेता हूँ कि मेरा घर है और उसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है और अधिकार भी मुझे ही है। तो मैं उसको बिल्कुल साफ-सुथरा रखता हूँ कि जैसे आप हमारे घर में आएँगे, या तो हमारे घर में जूते जहाँ रखे जाते हैं वहीं रखे जाएँगे। आपको जिस जगह बैठना चाहिए उस जगह और जिस तरीके से स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, हम्म। तो मैं उसको बिल्कुल आप उठा के देख लीजिए हमारे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को, आपको उसके ऊपर किसी भी किस्म के जिसको आप ये कहें कि अनवांटेड और अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट भी हमारे जीवन में आता है तो हम ये कहते हैं कि शायद आपको हमारी सोहबत रास नहीं आ रही है, मैं आपके कष्ट का कारण ना बनूं। तो जी। हमारे पास सुविधा है कि हम एक दूसरे का मार्ग अवरुद्ध कर सकते हैं ब्लॉक करके। तो आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहेंगे। जी। तो मैं उसको बिल्कुल वर्चुअल होम के जैसा लेता हूँ कि जैसे मेरे अपने घर का महत्व है वैसे ही मेरे आभासी घर का महत्व है। हिस्टोरिक कैरेक्टर निभाना टीवी पे और फिल्म में कितना डिफरेंस है? टीवी में कहा जाता है ना, वो आपको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। एक ही सीन को आपको अलग-अलग नहीं, आप एंगल्स में काम लेते को हैं। मैं घंटों से कभी नहीं मानता हाँ। क्योंकि मेरे जीवन में मतलब घंटे अ, मायने यही रहे कि किसी का भी बेस्ट लेना है तो 8 घंटे के ऊपर हम और आप नहीं कर सकते हैं। ट्रू। तो मैं बेस्ट देने के पक्ष में रहा हूँ। तो इसलिए जो 12 घंटे 14 घंटे की जो परंपरा है, चूँकि मैं उससे कभी नहीं गुज़रा अपने प्राथमिक दिनों में भी जी। और अपने इन दिनों में भी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना भी आपके पास वक़्त है उस वक़्त का आप पूरा इस्तेमाल कीजिए और पूरी भरपूर क्षमता के साथ दीजिए। अब रही बात कि ऐतिहासिक किरदारों को पर्दे पर उतारना कितना हुँ। चुनौतीपूर्ण होता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको उसकी भाव, भाषा, भंगिमा, उनकी देह यष्टि, उनके लुक के लिए तो कॉस्ट्यूम जी। डिज़ाइनर वग़ैरह काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो आभा मंडल होता है, उसके लिए अभिनेता के पास चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वही रोचक भी होता है कि जो आपके कल्पना जगत में है जी। वो कहीं न कहीं उस कल्पना को, निराकार को आपको साकार करके लोगों को विश्वसनीय बनाना है। जी। तो अपने आप में बड़ी सुखद और आनंददायक यात्रा होती है अभिनेता के लिए। आपने कई सारे सूत्र यूट्यूब में अपलोड किए हैं। आपके कई सारे ऑडियो चलते जी, हैं और वो अब काफ़ी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी। अगर कोई आपको एक किरदार निभाना हो हमारे ही माइथोलॉजी में से, तो वो कौन-सा होगा? बहुत सारे किरदार हैं, जैसे मुझे भगवान कृष्ण का किरदार निभाना, जैसे जी। चाणक्य का किरदार निभाने का मन है इतिहास में अगर हम जाएँ। स्वामी विवेकानंद जी का किरदार निभाने का मन है। मेरा मन है कि महाराणा प्रताप का कभी कोई किरदार जी। हो तो मैं उसको अभिनीत करूँ। मेरा मन है कि पृथ्वीराज चौहान, अभी चंद्रवर दाई किया है, हुँ। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अगर कभी कुछ बने, तो मेरा मन है कि मैं उसको अभिनीत जी। करूँ। तो मुझे ऐतिहासिक और पौराणिक किरदार बहुत लुभाते हैं और उन सभी किरदारों में से हुँ। मतलब जिन किरदारों को और मुझे लगता है कि मेरी धीरे-धीरे वो इच्छाएँ जैसे रावण का किरदार करने का आपने मन था, निभा था। तो हमने निभा लिया। तो ऐसे कई सारे किरदार हैं जिन्हें करने का हमारा मन है और मुझे विश्वास है परमात्मा पे, प्रकृति पे, गुरुदेव भगवान पे या कि मेरी तमाम इच्छाएँ पूरी होंगी। सर, अगर बात करें, आजकल ऑडियंस ना काफ़ी भक्ति भाव की तरफ बढ़ गई है। हम देखते हैं काफ़ी एक्टिवली पार्ट लेती है हर एक चीज़ में। ये जो ऑडियंस में इतनी जागरूकता आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले कहा जाता कि यंग ऑडियंस कभी अ, भक्ति की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, नो उनका अलग ही होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भक्ति की तरफ भी ऑडियंस है, हमारी यंग जनरेशन भी भक्ति की तरफ है। तो बहुत अच्छा है जी। कि अगर क्योंकि जो कोई भी किसी भी किस्म की पूजा प्रार्थना जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पवित्रता का संचार करती है, हमारे संकल्पों में वृद्धि करने का कार्य करती है और फिर हमारे संकल्प जो होते हैं वो शिव और शुभ संकल्पों में रूपांतरित होने की दिशा में बढ़ जाते हैं। जी। तो बहुत अच्छा है कि आप अगर विभक्त थे तो अब आप भक्त हो गए। जी। ऑडियंस को आखिरी क्या मैसेज देना बस चाहेंगे? आपसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि 4 जून से सोनी टेलीविज़न के ऊपर सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारी सीरीज़ आ रही है, तो अगर आप उसे देखेंगे, आपका प्रेम, आपकी प्रशंसा, आपका सहयोग हमें मिलेगा, तो ये हमारी आनंद में वृद्धि करने के साथ-साथ हमारे अंदर सार्थकता का भाव भी पैदा करेगा। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द थैंक यू। बेस्ट।